अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है एसक्यूएल सर्वर के अंदर रो नंबर फंक्शन। ठीक है, ये रो नंबर फंक्शन क्या करता है इसको आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये जो रो नंबर फंक्शन है एसक्यूएल सर्वर में, देखो ये नाम से ही जाहिर है कि ये क्या करेगा, हमारी रोज को नंबर प्रोवाइड करेगा। मतलब हमारा जो भी रिजल्ट सेट होता है, जब भी हम सेलेक्ट क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद जो भी हमें आउटपुट मिलता है, रोज मिलती हैं, उन रोज को अगर मुझे नंबरिंग देनी है, नंबर्स देने हैं, तो उसके लिए हम ये फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और भी इसके अंदर एक और खास बात है, वो भी मैं आपको इसी लेक्चर के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं, ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो देखो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर्स द आउटपुट ऑफ अ रिजल्ट सेट। ठीक है, मतलब आपके रिजल्ट सेट जो भी होता है, उसका जो भी आउटपुट होता है, उसको नंबर्स प्रोवाइड करता है, नंबरिंग देता है, जिस तरह से हम प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं, तो हर लाइन से पहले आपने देखा होगा टेक्स्ट एडिटर के अंदर उसकी कोई नंबरिंग आ रही होती है, 1 2 3 4 5, और उसी तरह जब हमें किसी भी लाइन पे एरर मिलता है, तो हमें कंपाइलर बताता है कि आपका इस लाइन के ऊपर एरर है। ठीक है, सेम उसी तरह अगर हमें अपने रिजल्ट सेट के अंदर, आउटपुट के अंदर नंबरिंग चाहिए, तो हम यूज करते हैं रो नंबर का फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मेरे पास एक रिजल्ट सेट है। ठीक है, ये मेरे पास एक रिजल्ट सेट है जिसके अंदर नेम, जेंडर, एज, सैलरी वाले कॉलम्स हैं। अब इसके अंदर देखो बहुत सारी रोज है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखो अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि नंबरिंग क्या है, कि भाई जैन कौन से नंबर के ऊपर मौजूद है, आमिर कौन से नंबर के ऊपर मौजूद है। तो अगर मुझे हर रो को एक नंबर प्रोवाइड करना है, ठीक है, इस तरह से जिस तरह जैन 1 के ऊपर है, अनम 2 के ऊपर है, आमिर 3 के ऊपर है, तो ये नंबरिंग प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं रो नंबर का फंक्शन। ठीक है, और भी इसके अंदर एक खास बात है, सिर्फ यही बात नहीं है कि ये सिर्फ नंबर प्रोवाइड करता है, नंबर तो प्रोवाइड करता है, लेकिन इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी खास बात भी बताऊंगा, जिसके लिए हम अक्सर रो नंबर फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको रो नंबर का सिंटैक्स बता देता हूं। तो देखो सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले रो नंबर का फंक्शन है। अच्छा देखो, ये फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं लेता। ठीक है, इसलिए हम इसको सिर्फ एम्प्टी पैरेंथेसिस से पास करेंगे। उसके बाद देखो ओवर कीवर्ड, ठीक है, मतलब ओवर क्लॉज। अच्छा, अगर किसी को ओवर क्लॉज के बारे में नहीं पता, तो ओवर क्लॉज विद पार्टीशन बाय, ठीक है, इसकी वीडियो हमने अपनी इस एसक्यूएल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बनाई हुई है, और इसी वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर किसी को ओवर क्लॉज के बारे में नोहाव नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो एक बात याद रखना कि जो रो नंबर का फंक्शन है ना, ये ओवर क्लॉज के साथ काम करता है। ठीक है, अगर आप ओवर क्लॉज यूज नहीं करोगे, तो आप रो नंबर को भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप विदाउट ओवर क्लॉज यूज करोगे ये रो नंबर वाला फंक्शन, आपके पास एरर आएगा। ठीक है, तो देखो सिंटैक्स क्या है, पहले रो नंबर, ठीक है, फंक्शन आएगा, फिर ओवर का कीवर्ड आएगा, और उसके बाद देखो पैरेंथेसिस के अंदर आपने ऑर्डर बाय क्लॉज भी लाजमी देनी है। ठीक है, मतलब ये जो रो नंबर है, इसके अंदर हम ऑर्डर बाय भी लाजमी देंगे, और ऑर्डर बाय किसके थ्रू करवाना है, हमें उस कॉलम का नाम भी हम देंगे। ऑर्डर बाय हम क्यों यूज करते हैं, सॉर्टिंग के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे अपना रिजल्ट सेट सॉर्ट करना है, तब हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं। ठीक है, कॉलम नेम के बाद हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो हम ASC का कीवर्ड लगाते हैं, या फिर कॉलम नेम के बाद अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम DESC का कीवर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो रो नंबर का फंक्शन है, इसके अंदर ओवर और ऑर्डर बाय, ये दोनों जो क्लॉजेज हैं, ये आपने लाजमी यूज करनी है, तभी आपको बिल्कुल सही रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज एरर आएगा। ठीक है, तो इसी को मैं इंप्लीमेंट करता हूं अपने एक रिजल्ट सेट के ऊपर। तो देखो मैं आ गया हूं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास एक टेबल है, उसका नाम है एम्प्लॉय TBL। इसका मैं रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, इसके अंदर तकरीबन 11 के करीब रोज हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं चाह रहा हूँ, ये जो मेरे पास रोज है, ठीक है, हर रो के एंड में उसका रो नंबर मुझे शो होना चाहिए। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक कॉलम बन जाए, ठीक है, सबसे लास्ट में कॉलम बन जाए, और हर रो के एंड में उसका एक नंबर शो होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सिंटैक्स को फॉलो करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट, और मैं फिर कहता हूँ ऑल, मतलब मुझे इस टेबल के अंदर सारे कॉलम्स चाहिए, मतलब 5 कॉलम्स हैं, सारे के सारे चाहिए। फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ, और मैं कह रहा हूँ हर रो के एंड में मुझे क्या चाहिए, उसका रो नंबर चाहिए। तो देखो उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा, ये वाला रो नंबर। ठीक है, और ये बिल्कुल इसके अंदर जो हम पैरेंथेसिस पास करेंगे, उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे,
ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, ओवर क्लॉज आएगा, ठीक है। ओवर के बाद आप दोबारा पैरेंथेसिस ओपन करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करोगे, ठीक है। और हम ऑर्डर बाय कौन से कॉलम के थ्रू करवाना चाह रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेम कॉलम के थ्रू ऑर्डर बाय करता हूँ, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। और देखो अगर आप यहाँ पे ASC का कीवर्ड नहीं लगाते, मतलब अगर आप असेंडिंग यहाँ पे नहीं लिखते, तो ये बाय डिफॉल्ट भी असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट होगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आके कहता हूँ फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है, हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय TBL। तो देखो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इसको एग्जीक्यूट करते हैं, F5 करते हैं। तो ये देखो सबसे लास्ट में आपको नजर आ रहा है एक कॉलम है जिसके टॉप पे नो कॉलम नेम लिखा हुआ है। अच्छा देखो नो कॉलम नेम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो हमें कॉलम रिटर्न हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, रो नंबर्स हैं, इसको हमने एलियस नहीं दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको एलियस देता हूँ और मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल नंबरिंग, ठीक है। ये मैं इसको एलियस देता हूँ और दोबारा इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब देखो नंबरिंग आ गया और यहाँ पे देखो हर रो के बाद क्या आ रहा है, एक आपके पास नंबरिंग लिस्ट जनरेट हो रही है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, ये वाला जो कॉलम है नंबरिंग, ठीक है, ये हमारे पास परसिस्टेंट कॉलम नहीं है, मतलब ये हमारे टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। ये तो जस्ट मैंने अपनी सेलेक्ट की क्यूरी के साथ इसको कैलकुलेट करवाया है, ठीक है। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि ये काउंटिंग आपके पास परमानेंट स्टोर होनी चाहिए, तब आप आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में ऑटो इंक्रीमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको परमानेंट चाहिए तो आप आइडेंटिटी यूज करोगे, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट की है सिर्फ तभी हमें ये नंबरिंग वाला कॉलम मिल रहा है। अदरवाइज अगर मैं ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगा तो तब मुझे ये वाला कॉलम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारे इस एम्प्लॉय TBL के अंदर परसिस्टेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये जस्ट क्यूरी एग्जीक्यूशन के ऊपर हमें मिला है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा अभी आप एक चीज नोटिस करो, मैंने ये जो ऑर्डर बाय किया था, ठीक है, मतलब नेम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो अगर ये नेम वाला कॉलम देखो, ठीक है, तो देखो जितने भी A अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे टॉप पे आ गए और Z देखो जैन सबसे एंड में चला गया है और फिर उसने उसके बाद हमें इस तरह से नंबरिंग जनरेट करके दी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नेम को नेम के आगे DESC लगा देता हूँ, मतलब अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नेम्स डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होने चाहिए, मतलब अब मैं चाह रहा हूँ Z से जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो टॉप पे आने चाहिए और A से जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सबसे नीचे चले जाएं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे DESC का कीवर्ड लगा दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो अब ये जो नेम का कॉलम है ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, लेकिन आप देखो नंबरिंग फिर भी बिल्कुल सही यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रही है। अगर आप इसके अंदर और रोज ऐड करोगे तो ये नंबरिंग भी आपकी रोज के हिसाब से इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, देखो यहाँ तक तो रो नंबर बहुत ज्यादा सिंपल था, ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इस फंक्शन को पार्टीशन बाय के साथ भी यूज करते हैं, ठीक है भाई। देखो ओवर क्लॉज विद पार्टीशन बाय, इसकी वीडियो मौजूद है जो कि मैंने अभी आपको बताया, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, ओवर क्लॉज विद पार्टीशन बाय, ठीक है। तो जब आप पार्टीशन बाय के साथ रो नंबर को यूज करते हो तो तब इसकी फंक्शनैलिटी और ज्यादा इनहेंस हो जाती है। किस तरह से इनहेंस हो जाती है भाई, आप यहाँ पे नोटिस करो, मेरे पास एक कॉलम है जेंडर, इसके अंदर हमारे पास दो जेंडर्स हैं, मेल है और फीमेल है, ठीक है। मतलब इस कॉलम की मदद से मैं दो ग्रुप्स बना सकता हूं, एक मेल का एक अलग ग्रुप बना सकता हूं और फीमेल का मैं अलग ग्रुप बना सकता हूं, ठीक है। तो देखो ओवर क्लॉज के साथ मैंने आपको पार्टीशन बाय का भी यूज बताया था, ठीक है। तो देखो मैं अपने इस पैरेंथेसिस में आता हूं ऑर्डर बाय से पहले और यहाँ पे मैं पार्टीशन बाय क्लॉज यूज करता हूं, ठीक है। और मैं कहता हूं मुझे इसको पार्टीशन करना है जेंडर के कॉलम के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू, जेंडर के कॉलम के थ्रू, सही। यहाँ पे आके मैं इसको इस तरह से सेट कर देता हूं। देखो अब क्या होगा, अब नंबरिंग तो हमें मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन मेल के पार्टीशन को अलग नंबर्स का सीक्वेंस मिलेगा और फीमेल के पार्टीशन को अलग नंबर्स का सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं और फिर आपको रिजल्ट दिखाता हूं, तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जरा नोटिस करो, देखो यहां से लेके आप यहां तक देखो, ठीक है, अनंत तक, सिद्रा से लेके अनंत तक आप देखो, ये फीमेल फीमेल जेंडर का एक पार्टीशन बन चुका है। और देखो इनको नंबरिंग कैसे मिली है, देखो 1 से लेके 5 तक, क्योंकि हमारे पास इस टेबल के अंदर टोटल 5 फीमेल्स हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 5 फीमेल्स का एक अलग पार्टीशन बन गया, ठीक है।
और उस पार्टीशन को नंबर ऑफ सीक्वेंस यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ही हमारे पास दूसरा पार्टीशन आया, दूसरा पार्टीशन कौन सा, मेल का पार्टीशन आया, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि काउंटिंग दोबारा से रीसेट हो गई है। मतलब काउंटिंग दोबारा से कहां से स्टार्ट हो गई है, 1 से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और देखो हमारे पास 6 मेल एम्प्लॉइज हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखो 1 से लेके 6 तक हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब देखो ये फायदा है आपके पास रो नंबर को पार्टीशन बाय के साथ यूज करने का। मतलब आप अलग अलग पार्टीशंस की अलग अलग नंबर्स का सीक्वेंस भी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक और कॉलम है सिटी, ठीक है। और सिटी के अंदर आप यहाँ पे देखो हमारे पास जब 2 सिटीज हैं, कराची और लाहौर, ठीक है। इसका मतलब हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो कराची में है और लाहौर में है, तो इसका मतलब मैं पार्टीशन यहाँ पे इसके थ्रू भी कर सकता हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आके इसको पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे देखो अब मैं पार्टीशन जेंडर से हटा के मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सिटी कर देता हूँ। और ऑर्डर बाय के अंदर आप जो भी चाहो यहाँ पे दे सकते हो। ऑर्डर बाय के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं एज देना चाहूँ तो मैं एज भी दे सकता हूँ, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सही है। और देखो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, मैंने पार्टीशन किया है सिटी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एम्प्लॉइज आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, वो कौन से पार्टीशन के हैं, कराची पार्टीशन के, मतलब कराची सिटी के हैं। तो देखो उनको एक अलग अलग नंबरिंग यहाँ पे असाइन हो गई है 1 से लेके 6 तक। अब देखो जैसे ही यहाँ पे पार्टीशन चेंज हुआ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे ही पार्टीशन लाहौर वाला आया है, तो देखो काउंटिंग दोबारा से रीसेट हो गई, दोबारा से स्टार्ट हो गई, कहां से, 1 से, और 1 से लेके कहां तक जा रही है, 5 तक जा रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा यूज हो जाता है जब भी आप रो नंबर को यूज करते हो, किसके साथ, पार्टीशन बाय को। और पार्टीशन बाय को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ओवर क्लॉज के साथ उस वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, थ्योरी के कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये तो सिंटैक्स था, अब इसके थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे देखो पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, मोर स्पेसिफिकली रिटर्न्स द सीक्वेंशियल नंबर ऑफ अ रो विद इन अ पार्टीशन ऑफ अ रिजल्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग एट 1 फॉर द फर्स्ट रो इन ईच पार्टीशन। देख रहे हो, मतलब आप अगर इसके अंदर कोई भी रिजल्ट सेट है उसके अंदर पार्टीशन बना के उसके ऊपर आप रो नंबर फंक्शन अप्लाई करते हो, तो ये क्या करता है, एक सीक्वेंशियल नंबर, मतलब सीक्वेंस में 1 से स्टार्ट करेगा और हर रो को एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू ये असाइन करता जाएगा, ठीक है, मतलब रो नंबर असाइन करता जाएगा। फिर देखो लास्ट में, रो नंबर इज अ टेम्पररी वैल्यू, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो रो नंबर वाला कॉलम है ये कब कैलकुलेट होता है, जब आप सिलेक्ट की क्यूरी एग्जीक्यूट करते हो, क्योंकि ये जो रो नंबर वाला कॉलम है ये परमानेंटली नहीं होता हमारे टेबल के अंदर, ये हमें रो नंबर फंक्शन के थ्रू इसको गेट करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है, row number is a temporary value calculated when the query is run to persist numbers in a table use identity property। इसका मतलब अगर आपको यही sequential नंबर या ये जो नंबर्स का सीक्वेंस है अगर आपको ये परमानेंट चाहिए, तब आप रो नंबर यूज नहीं करोगे, तब आप आइडेंटिटी यूज करोगे, जिसको हम ऑटो इंक्रीमेंट भी कहते हैं। क्योंकि रो नंबर तो टेम्पररी है, क्योंकि वो टेबल के अंदर परसिस्टेंट नहीं होता, परमानेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास रो नंबर इन एसक्यूएल सर्वर। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।